नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया आखा तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम माता लक्ष्मी की कुबेर पोटली है, महालक्ष्मी जो धन पोटली है, वो किस तरह से अक्षय तृतीया पर बनाई जाती है, धनतेरस के दिन बनाई जाती है, तो वही मैं आज की वीडियो में आपको बना करके दिखाने वाली हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए आपको बना के दिखाते। इस प्रकार का कोई भी कॉटन का कपड़ा है वो आप पोटली बनाने के लिए लाल रंग का कपड़ा आप ले सकते हैं। के बिना कोई भी चीज़ अधूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल्दी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुबेर पोटली बनाने के लिए हल्दी की गांठ लेनी है। आप इस तरह की गांठें हैं हल्दी की, अगर आपके पास तो गांठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का जो पाउडर होता है वो भी आप इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो हल्दी के बिना कोई भी शुभ कार्य है वो अधूरा माना जाता है, तो हल्दी हमें सर्वप्रथम अवश्य ही लेनी है। उसके बाद में सुपारी हमें लेनी है यहाँ पर। तो सुपारी आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, अन्यथा आप 5 सुपारी है वो ये आपको बाज़ार में पूजा सामग्री जहाँ पर मिलती है वहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। सुपारी नाम इनका लेते हैं तो बाज़ार में आसानी से ये चीज़ें हैं वो हमें मिल जाती हैं। उसके बाद में हम लेते हैं यहाँ पर कोड़ियाँ लेते हैं। कोड़ियाँ अगर आप चाहें तो 5 भी ले लें, अन्यथा आपके पास 2 हैं तो 2 भी आप इन चीज़ों का 2 का भी इस्तेमाल है वो आप कुबेर पोटली बनाने में कर सकते हैं। ये 5 है मेरे पास, तो मैं 5 कोड़ियाँ हैं वो बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं इनके नहीं लगते हैं। तो आप बाज़ार से जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है वहीं पर ये सभी चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो आप बाज़ार से ये चीज़ें हैं वो ख़रीद कर ला सकते हैं। और उसके बाद में है कमल गट्टा। तो कमल गट्टा भी आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और अगर 5 है आपके पास तो 5 भी आप ले सकते हैं। यह भी मतलब बाज़ार में आसानी से इसके भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो नहीं लगते हैं, तो आप 5 भी ये हैं ले सकते हैं। कमल गट्टे के बीज हैं ये माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय हैं, तो आप यह भी ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको लेना है यहाँ पर गोमती चक्र। गोमती चक्र है ये थोड़ा सा महंगा मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, जैसे कि 10 रुपये का होता है शायद एक। तो ये आप 2 भी ले सकते हैं और 5 भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं वो हो गई हैं। तो उनके बाद आपको लेना है यहाँ पर एक सिक्का लेना है। आप चाहें तो चांदी का सिक्का है अगर आपके पास तो चांदी का सिक्का भी आप इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास जो कोई भी सिक्का हो 2 का 5 का वो सिक्का भी आप कुबेर पोटली बनाने के लिए है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये सभी के पास नहीं मिल पाता है तो आप सिक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब चांदी का सिक्का नहीं है तो हमारी पोटली है वो नहीं बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये सिक्का भी है वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको लेनी है यहाँ पर 2 लौंग लेनी है। लौंग जो होती है ये तो आसानी से घर में भी आपको मिल जाती हैं, तो ये भी आपको इसमें लेनी है। उसके बाद में हमें इलायची लेनी है, 2 या 5 आप ले सकते हैं, तो ये भी आपको घर में आसानी से मिल ही जाती हैं, अन्यथा आप इनको भी बाज़ार से हैं वो लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर लेना है धनिया, हमें लेना है धनिए के बीज हैं, ये भी हमें घर में ही आसानी से मिल जाते हैं, अन्यथा आप अक्षय तृतीया के दिन ये हैं धनिया खरीद कर भी ला सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये धनिया है वो अधिक प्रिय होता है, तो आप बाज़ार से भी खरीद कर ला सकते हैं, अन्यथा आप घर में से भी इन चीज़ों को है वो आसानी से मिल जाती हैं आपको, आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है यहाँ पर अक्षत। आपको ध्यान रखना है कि अक्षत किसी भी पूजा में या पोटली बना रहे हैं आप किसी भी पूजा में अक्षत हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत अक्षत हैं वो आपको यहाँ पर लेने हैं। तो ये चीज़ें हैं वो सब हो गई हैं। और लौंग का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि लौंग आप किसी भी पूजा में ले रहे हैं तो ऐसे वो जो फूल वाली लौंग होती हैं उन्हीं का आपको इस्तेमाल है वो करना चाहिए। ऐसे टूटी हुई लौंग हैं उनको आपको कभी भी पूजा में है वो नहीं लेना चाहिए। तो ये कितनी चीज़ें हो गई हैं, अभी हम जान लेते हैं कि चावल हो गया है,
ये लौंग हो गई है, इलायची हो गई है, सिक्का हो गया है, 4 चीज़ें ये हो गई हैं, 5 ये धनिया हो गया है, और कौड़ियाँ हो गई हैं, 6 चीज़ें हो गई हैं, और सुपारी हो गई है 7, 8 चीज़ें ये कमलगट्टा 9, और ये एक हो गई है हल्दी की गांठें, 10 चीज़ें इसमें हो गई हैं हमारी। तो आप चाहें तो इसमें एक फूल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लाल रंग का फूल है, गुलाब का फूल है, उसका आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। 11 चीज़ें फिर आपकी हो जाती हैं। माता लक्ष्मी को जो प्रिय फूल होता है उस रंग का फूल आप यहाँ पर ले सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अगर बाजार से जो पोटली आप खरीद कर लाते हैं तो उसमें आप रख सकते हैं, अन्यथा आप लाल रंग का कोई भी कपड़ा है तो उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उन सबको आपको इस पोटली में है वो बांध देना है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने पूजा घर में भी इसको रख सकते हैं, जिसकी डेली है वो आप पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप यथास्थान पर जहाँ पर आपका मतलब धन की चीज़ें हैं, धन रखा होता है, तिजोरी आपकी जहाँ पर होती है, जहाँ पर आपके रुपए पैसे रखे जाते हैं, वहाँ पर आप इस कुबेर की पोटली को, धन लक्ष्मी पोटली को है वो आप रख सकते हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन, कल अक्षय तृतीया है तो अक्षय तृतीया वाले दिन है वो आप इसको जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा में इसको रख सकते हैं। पूजा में रखने के बाद आपको इसको अपनी तिजोरी है, तिजोरी में आपको रखना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे पूजा मंदिर में भी रखे रहने दें, अन्यथा आप अपनी जो तिजोरी है उसमें आपको यह पोटली है वो बांधकर लाल कपड़े में और इसे रख देनी चाहिए। इस तरह से पोटली बनाकर आपको सभी चीज़ों की है वो तिजोरी में रख देनी है, या आप अपने पूजा घर के मंदिर में आप इसे रख सकते हैं। और आप पहले इसकी पूजा है वो आप अक्षय तृतीया के दिन जब आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान पर इसको रख लें, पूजा इसकी कर लें, और उसके बाद आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। तो ये पोटली आप चाहें तो धनतेरस के दिन भी बना सकते हैं, और ये भी गर्मियों की धनतेरस ही से माना जाता है, तो आप इस दिन भी इस पोटली को है वो बना सकते हैं। और एक बार आपको भगवान पर विश्वास करके है वो अवश्य ही देखना चाहिए। मैं तो एक इंसान ही हूँ जो आपको बता रही हूँ, पर आप भगवान पर विश्वास है वो कर सकते हैं, और अपने घर में ऐसी पोटली है वो धन के लिए, कुबेर धन की पोटली है वो आप बनाकर ज़रूर एक बार देखिए इसका क्या लाभ आपको मिलता है। तो प्लीज़ आप ऐसा अपने घर में पोटली है वो अवश्य ही बनाएं, और इसकी पूजा करके आप तिजोरी वाले स्थान पर इसको रख दें। और अगर आपने पिछले साल की पोटली बनाई हुई है, पहले से आपने पोटली बना के रखी है, तो उसको आप बदल भी सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पोटली आप बदल भी सकते हैं। उसकी जो चीज़ें हैं वो खराब हो चुकी हैं, उन चीज़ों को आप विसर्जित कर सकते हैं। बाकी जो काम में आने वाली चीज़ें हैं उनको आप काम में ले सकते हैं। सिक्का अगर उसमें रखा है तो आप सिक्के को काम में ले सकते हैं। ऐसे सिक्के अगर आपने रखे हैं तो इनसे आप कोई भी पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं, किसी कन्या को दान में आप कर सकते हैं। तो पिछले साल की अगर आपके पास पोटली है तो उसका आप इस तरह से इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो इसके बिना भी आप माता का पोटली है वो आप बना सकती हैं। मंत्र उच्चारण आपको क्या करना है वो आप स्क्रीन से पढ़ लीजिए। 7 या 11 बार यह है मंत्र आप पढ़कर है वो पोटली आप बना सकती हैं। इस प्रकार से पोटली, धन वर्षा पोटली आप ज़रूर बनाइएगा। आप लोग बाल धोकर स्नान करके, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आप चेक कर लेना। शाम को भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह के टाइम भी पूजा है वो आप कर सकते हैं। देख लीजिएगा आपको जिस हिसाब से आपको टाइम मिल पाता है उस हिसाब से आप पूजा है वो कर सकते हैं। जितना सुबह में आप लोग पूजा करते हैं तो आप सुबह के टाइम पूजा है वो मतलब सुबह मुहूर्त ही है, उस दिन आप कभी भी किसी भी टाइम आपको पूजा का टाइम मिलता है उसी टाइम आप कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।